तुम्हारे जीवन का निर्माण चाहता है और शिव तुम्हारे जीवन का आनंद चाहता है। इसलिए शिव सूक्ष्म सद्गुरु स्वरूप में, साकार रूप में तुम्हारे जीवन में आता है और ज्ञान का प्रकाश दे करके तुम्हारे जीवन के अज्ञान को, तुम्हारे जीवन के अंधकार को धीरे धीरे छांटता है। और मन मरा न माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। क्यों भैया, क्यों परेशान हुए जा रहे हो? किस लिए भाग रहे हो? किस लिए रो रहे हो? किस बात का दुख है? जीवन का ये पल बड़े छोटे समय के लिए मिला है और जीवन का बड़े शांति से उपयोग करो। स्वयं में देखो और स्वयं की चित्त की निराई गुड़ाई करो, क्योंकि स्वयं में ही आनंद है। जब ध्यान की ओर बढ़ोगे तो मन की शांति को प्राप्त करोगे और मन की शांति बड़ी आवश्यकता है। अगर बीमार हो, अगर परेशान हो, अगर हैरान हो, तो मैं कहती हूं आ जाओ मेरे सद्गुरु के चरणों में, क्योंकि ये मेरे जीवन का प्रारंभ और मेरी जीवन की ऐसी बहुत सारी समस्याएं जब कभी मिलोगे तो मैं बताऊंगी कि मिलने के बाद कैसे समाप्त होता है। जब मन में सद्गुरु समाता है तो वो औषधि का काम करने लगता है और मन में जब वो समा जाता है, औषधि का कार्य करने लगता है, तो तन और मन तुम्हारा दोनों शुद्ध विशुद्ध होता चला जाता है। रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान करने की आवश्यकता है मनुष्य को। इसीलिए योगा जो करते हो, शारीरिक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा की आवश्यकता है। मन को साधने के लिए, मन को साधना भी बहुत जरूरी है। मन को साधने का, साधना के माध्यम से जानते हो, मन को साधते हो मतलब एक घोड़े को लगाम की जरूरत होती है और घोड़े के लगाम को अगर निकाल दो तो अपनी सवारी ठीक से नहीं कर पाएगा, वो किसी भी दिशा में जाएगा। तुम्हारा मन भी कुछ ऐसा ही है, कोई वे नहीं, कोई रास्ता नहीं, पता ही नहीं किधर जाना है और बस चले जा रहा है, फिर भटक रहा है और भटकते भटकते फिर व्यक्ति बहुत देर तक भटकना मतलब जानते हो अंधकार, अज्ञान, और इसमें तुम बहुत देर तक रह नहीं सकते हो, तुम स्वयं से ही उबने लगोगे। तो इसलिए वे जरूरी है, रास्ता जरूरी है, सत्य पथ का वे जरूरी है और उस पथ पे चलने के लिए सद्गुरु के शरण में तुम्हारा आना जरूरी है। इसलिए सद्गुरु शरण में जब आओगे तो साधनाओं के माध्यम से, साधना क्या है बहुत सारे लोग पूछते हैं, इसलिए मैं वर्णन करना चाहूंगी। साधना, मन को साधना, तन को साधना और दोनों को साधते साधते साध्य की ओर लेकर के चलना। साधना सिस्टम, एक तरीका कि एक तरीका हम जब बताते हैं कि ऐसे 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 करो तो धीरे धीरे तुम मंत्रों के माध्यम से, एक सिस्टम के माध्यम से मन को साधते हो। जब मन को साधते हो तो आत्मा की ओर बढ़ते हो, फिर आत्मा की ओर जब बढ़ते हो तो वहां से ध्यान की स्थिति शुरू होती है। मन से ध्यान कभी होता ही नहीं, क्योंकि ध्यान घटता है और जब ध्यान घटता है तो शून्यता की स्थिति है और शून्यता की परिभाषा सदाशिव को दिया जाता है कि शून्य से विराट और विराट से शून्य की यात्रा। तो शून्य होने में भी विचार शून्यता तुम्हारे मन मस्तिष्क को स्थिर करने के लिए और तुम्हारी ऊर्जा का सदुपयोग करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए अपने जीवन को, अपने जीवन में ध्यान को शामिल करो। तन का ध्यान रखते, अब मन का ऐसे ध्यान रखो थोड़ा और देखने की आदत डालो, सिर्फ बाहर नहीं भीतर। सब में देखते हो पर स्वयं में कब देखोगे? सबको देखते हो, स्वयं को देखने की क्रिया कब सीखोगे? और सब में देख करके तुम्हारे जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। जब स्वयं में देखोगे तो अपना निर्माण करोगे। एक किसान
जब खेत में बीज लगाता है तो अपने पड़ोसी के खेत में निराई गुड़ाई करने नहीं जाता है। यहीं से सीखने की जरा क्रिया सोचना कि जब एक किसान अपने खेत में जाता है तो अपने खेत में निहारता है कि कहीं घास पात तो नहीं उग गए जो मेरे पौधे को नुकसान पहुंचा देगा, तो चुन चुन करके वो उस घास को निकाल के बाहर फेंकता है, इसलिए कि मेरा पौधा जो है जिसका मैंने रोपण किया है वो लहलहाता हुआ है और मुझे ढेर सारा अन्न के रूप में धन दे जाए। इसलिए किसान वहां जाके निराई गुड़ाई करता है, सिंचाई करता है। और तुम कैसे किसान हो कि दिन रात दूसरों के खेत में तुम बैठ करके ताकते रहते हो। दूसरा कोई व्यक्ति, उसके मन को देखते हो, उसके मस्तिष्क को देखते हो, उसके क्रियाकलाप को देखते हो और स्वयं को कभी नहीं देखते। और तुम दूसरे को देखते रहते हो, न उसका परिवर्तन होता है न तुम्हारा परिवर्तन होता है। तो स्वयं को देखने की स्थिति बड़ी ज्यादा जरूरी है। स्वयं में देखो क्या अच्छा, जो अच्छा है विकास करते जाना उसी का, और जो बुरा है। और सदगुरु को हमेशा संग लेकर के ये क्रिया करना। सदगुरु को छोड़ोगे तो तुम्हारे ऊपर अंधकार तो छाएगा, क्योंकि जब सदगुरु मिलता है तो थोड़ी चोट भले लगे मन को ही चोट लगती है, लेकिन भक्त को नहीं, साधक को नहीं, अहंकार को चोट लगती है। जब मन अहंकार में आता है तब मनुष्य को पीड़ा उठती है कि किसी ने समझाया, लेकिन जब सदगुरु को हृदय में प्रेम से रखोगे तब तुम्हें ऐसा लगेगा कि सदगुरु मेरे जीवन का प्रकाश है और मेरी निराई गुड़ाई करके, अच्छा जब रुकोगे तो ये बात समझ में आएगी, सच में सदगुरु तुम्हारे जीवन का निर्माण चाहता है और शिव तुम्हारे जीवन का आनंद चाहता है। इसलिए शिव सूक्ष्म सदगुरु स्वरूप में, साकार रूप में तुम्हारे जीवन में आता है और ज्ञान का प्रकाश देकर के तुम्हारे जीवन के अज्ञान को, तुम्हारे जीवन के अंधकार को धीरे धीरे छांटता है। और दुख के जो तुम्हारे बादल हैं ज्यादातर तो मन के हैं, दुख वहां कहीं है नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या दुख है? तुम्हारी कितने साल की जिंदगी है? विचार करना, कितने साल जीने वाले हो? 60 साल, 65 साल, 70 साल या 80 साल, या बड़ा जी लोगे तो 100 साल। यही ना है तुम्हारा जीवन। फिर किस लिए मरे जा रहे हो? जीते जीते क्यों मर रहे हो? मन मरा न माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। क्यों भैया, क्यों परेशान हुए जा रहे हो? किस लिए भाग रहे हो? किस लिए रो रहे हो? किस बात का दुख है? जीवन का ये पल बड़े छोटे समय के लिए मिला है और जीवन का बड़े शांति से उपयोग करो। स्वयं में देखो और स्वयं की चित्त की निराई गुड़ाई करो, क्योंकि स्वयं में ही आनंद है। ईश्वर तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समृद्धि है, ईश्वर तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और कुछ तुम्हें पाना है, तुम्हें सच में विश्व विजेता बनना है, तुम्हें सच में अपने जीवन की ऊंचाई को छूना है, तो सिर्फ स्वयं की यात्रा पे निकलो। जब स्वयं की यात्रा को, मीरा ने स्वयं की यात्रा किया तो संसार उनकी यात्रा करता है। मीरा के पद गाते हो, कबीर जो पढ़े लिखे थे नहीं उनके बारे में तुम पढ़ते हो। तुम्हारी बड़ी शिक्षा है, तुम्हारे पास बड़ी डिग्रियां हैं, बड़े डिग्री डिप्लोमा तुमने रखे हैं, तुम्हारे बारे में कोई पढ़ता नहीं है, कोई पढ़ने की इच्छा भी नहीं रखता है। क्यों? प्रेम नहीं आया और ज्ञान का लोप हो जाता है बिना प्रेम के, ज्ञान समाप्त हो जाता है बिना प्रेम के। प्रेम एक ऐसी औषधि है, महाऔषधि, जो तुम्हें शुद्ध विशुद्ध करते हुए तुम्हारे मन को शांति, और आज की आवश्यकता क्या है? शांति की आवश्यकता है जीवन में।